बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 8 में 5 पाठ पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। अर्थात अपन को आज ओरछा के बारे में जानना है। तो हमें बहुत पहले एक दोहा याद था, नगर ओरछा एक है बुंदेलखंड दरमियान, झांसी से कुछ दूर पर जिसे लीजिए जान। आज चूँकि पहले ये टीकमगढ़ जिले में आता था, अभी निवाड़ी जिले में आने लगा है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखें अपन, अहम ओरछा, मैं ओरछा, अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीन नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ जिले में स्थित बहुत पुराना नगर हूँ। प्राचीन नगरम अस्मि, बहुत पुराना नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मम परिचय आसीत, मेरा परिचय था कि पहले राज्य था, एक स्वतंत्र रूप से एक राज्य था। तो उसमें परिचय, पुराना परिचय है। पुराना परिचय जी माने इसका मतलब ये होगा पूर्व में स्वतंत्र राज्य रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दी, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों ने, बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की। मेरी स्थापना बुंदेला जो बंधु हैं वहाँ, उनमें रुद्र प्रताप ने की। माम परितः सघन वनम अस्ति, मेरे चारों ओर, परितः माने चारों ओर, घने जंगल हैं। सघन माने घने जंगल हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, इस वन में सगुना वृक्ष की अधिकता अधिक है। अर्थात सगुना के वृक्ष पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। सागौन काष्टम बहुमूल्यम भवति, सगुना का मूल्य बहुत महंगा है। आज यदि सगुना का पलंग लें अपन तो कम से कम वो 20-22 हजार रुपये का पड़ता है, और ऐसा ही लें साधारण तो 4-5 हजार रुपये मिल जाता है। तो सागौना बहुत महंगा है। तो सागौन की मूल्य क्या है? बहुत महंगा है। सागौन का मूल्य बहुत क्या है? महंगा है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणा, मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बानर, बंदर स्वच्छंदम विचरन्ति, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं बिना डरे हुए। अन्येपि वन्य पशुआ, और भी दूसरे पशु निर्भया बसंती, निर्भर होकर रहते हैं, निडर होकर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय, इन वन पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने इदानीम अभयारण्यम निर्मितम, इनके लिए, इदानीम माने इनके लिए, वन्य पशुओं के लिए क्या? राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया है। अभयारण्यम माने राष्ट्रीय उद्यान। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखा नद्या प्रवहन्ति, जी हाँ, चतस्र स्त्रीलिंग है, 4। मेरे परिक्षेत्र, मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां बहती हैं। कौन कौन सी हैं? धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नामना नद्या। धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियां जलस्य आवश्यकताम पूरयन्ति, जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। क्या काय में? कृषि, वनम, भूमि च सिंचन्ति, और कृषि, वन और भूमि की सिंचाई करती हैं। जामनी नद्याः तीरे, जामनी नदी के किनारे जम्बू वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेत्रवत्यो संगमः,
मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम स्थान है, जहां दोनों नदी मिले। तत्र संगमात, वहां संगम के से जलस्य सप्तधारा भवन्ति, जल की 7 धाराएं होती हैं। जहां वो संगम होता है वहां से 7 धाराएं हो जाती हैं। अति योजना है, इसलिए ही लोग लोक भाषायाम तम स्थलम, लोक भाषा में उस स्थान को सतधारा कहते हैं। सप्तधारा माने सतधारा कहते हैं। बेत्रवत्याय तटे, बेतवा के किनारे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गा भवति, बेतवा के किनारे मेरा पुराना ऐतिहासिक दुर्ग है, किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, और बहुत सारे मंदिर हैं। तत्रैव राज्ञा समाधिया अपि सन्ति, वहाँ ही राजा की समाधि, राज्ञा रानी की राजा की समाधि भी है। नेक्स्ट देखें, तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। तटे माने किनारे पर राम राजा का एक मंदिर है, भगवान राम दरबार है, राम राजा मंदिर है उधर। एतत् कलात्मक ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, मंदिर महत्वपूर्ण है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतास्य भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिता, मंदिर में राम की, लक्ष्मण की, सीता की भव्य प्रतिमाएं क्या है, सुंदर दिखाई देती हैं, सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। मंदिरस्य उद्याने विस्फान स्थलम वर्तते, मंदिर के बगीचे में विस्फान स्थल है, यहाँ पर ही हरदौल ने विस्फान किया था। अत्रैव वीर हरदौला विस्फानम कृतवान, यहाँ ही, अत्रैव माने यहाँ ही, अत्र धन एव, यहाँ ही वीर हरदौल ने विष पिया था, विस्फान किया था। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठा पुरुषाः अवन, मेरी भूमि पर अनेक वीर धैर्यवान श्रेष्ठ पुरुष हुए थे। तेसु हरदौला मम अति प्रिय आसीत, उनमें से हरदौल मेरा अति प्रिय था। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत, वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञः मनंसी, राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहा उत्पादिता, परंतु चाटुकारों ने और धूर्त लोगों ने, धूर्त उनके जो मंत्री थे, उन्होंने राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंधों के बीच में संदेह उत्पन्न कर दिया, माने गलत धारणाएं उनके अंदर पहुंचा दी। जबकि हरदौल और उनकी भाभी का संबंध माँ और बेटे के समान था, परंतु चाटुकारों ने कुछ और कर दिया। हरदौला महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय, हरदौल ने महारानी की सम्मान की रक्षा के लिए और राज्ञा संदेह निवारणाय, और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विस्फान कृतवान, विष पी लिया। अद्यापि माने आज भी तस् बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा यो भाति, आज भी उनका बलिदान की यादगार पूरे क्षेत्र में कैसी है, जीवित है, आज भी जिंदा है। क्या है जिंदा है? जिंदा है का मतलब कि विवाह अवसरे महिलाएं तम प्रथमम पूजयंती, जिंदा क्या है कि विवाह जब होता है तो महिलाएं सबसे पहले इन्हीं को पूछती हैं। हरदौल बब्बा के गांव गांव में चबूतरे हैं, अपने खुरई में भी है, झंडा चौक पे देखा ना आप लोग।
मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मक चा अस्ति। मेरा जो दुर्ग है, किला है, मजबूत है और कलात्मक है, कलाकृतियों से बना हुआ है। दरबार भवनम शीश भवनस्य दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन इसकी विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवनों पर जो स्थापत्य कलाएं के सुंदर चित्र हैं वो क्या हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं। भावना नाम गवाक्षेषु अभि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्य वृत्ति। भवनों की खिड़कियों में प्रस्तर पट्टिकासु, खिड़कियों में जो पत्थर लगे हैं उन पर सूक्ष्म शिल्प कार्य वृत्ति। सूक्ष्म माने शिल्प कार्य हैं, छोटे छोटे शिल्प कार्य हैं। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। और उनमें जो छोटे छोटे क्या है चित्रकारी है, उनके जो मनोहर चित्र हैं वो कैसे लगते हैं, हमें मन को अच्छे लगते हैं। अगला देखें, दुर्गस्य अधेस्तले काव्य कलाविद धायाः नर्तक्याः राय प्रवीणाः आकर्षकम भवनम अपि स्थितम। दुर्ग के नीचे भाग में, किले के नीचे भाग में चतुर काव्य कला की क्या चतुर कौन नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन है, सुंदर भवन है। एक नर्तकी थी चतुर, जो चतुर थी मतलब, तो उसका क्या है भवन है। बामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाईं ओर दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ भी पत्थरों पर कलाकृतियाँ चित्रण की गई हैं जो कैसी लगती हैं, आश्चर्यजनक लगती हैं। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभो प्रसिद्धो। सामने, पुरतः माने सामने, सावन भादो नाम के 2 खंबे हैं। सावन भादो नाम के 2 खंबे हैं। मम परिसरे एकम पुष्प उद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक फूलों का बगीचा है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति। वहाँ विविध रंगों के फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। उद्यानस्य नाति दूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि। उद्यान के माने बगीचे के कुछ दूरी पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति। केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति यो। 16वीं शताब्दी से मेरा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अवगत। परंतु सबसे ज्यादा निर्माण कार्य महाराजा वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहास रोचकः कौतूहल पूर्णा च भवति। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहल पूर्ण है। मध्यकालीनम विशिष्टम स्थानम महत्तस आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्वपूर्ण स्थान था। अधुनापि राम राजा तथ्यो विराजते। आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं, वहीं विराजमान हैं। इदानीम अपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। आज भी लोग हर साल
आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरम, अन्य में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, देखने योग्य स्थान हैं। प्रतिदिनम यात्रिणा आगत, रोज यात्री लोग आकर के मम ऐतिहासिकम स्वरूपम दृष्ट्वा, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। तथा चातान विलोक, और उन्हें हम देखकर अहम अपि प्रसन्नः भवामि, उन्हें देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो बच्चों, आपको हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो देखना और सुनना, जो आप भूल रहे होंगे सुनने में आ जाएगा। धन्यवाद।